हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HW करंट अफेयर्स। आज है 3 जुलाई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 जुलाई का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ फर्स्ट टाइम चैनल पर जुड़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, आपको बस स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना है। पूरी क्लास को 10 मिनट में ख़त्म करेंगे। साथ ही कल का रिवीजन रहेगा जो कि 2 जुलाई का रहेगा। और लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आपको कमेंट्स में आंसर देना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑर्बिटिंग नाउ की अंतरिक्ष में सबसे अधिक उपग्रह रखने वाले शीर्ष 10 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारत को कौन सा स्थान मिला। तो भारत को मिला है 6ठा स्थान। और ऑर्बिटिंग नाउ की बात करें तो अंतरिक्ष में 2025 में 145 उपग्रह गए हैं ऑर्बिटिंग नाउ के तहत। और कुल देशों की बात करें, यहाँ पर अमेरिका टॉप पे रहा है। अमेरिका टॉप पे रहा है फर्स्ट नंबर पर। सेकंड पे रसिया रहा है। थर्ड पे चाइना है। फोर्थ पे यूके है। और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, लंदन जिसे आप लोग इंग्लैंड के नाम से जानते हैं। और फिफ्थ पे है जापान। और सिक्स्थ पे है अपना इंडिया। देख सकते हैं सारी मैंने यहाँ पर रैंकिंग मेंशन कर रखी हैं। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव लिए गए हैं। तो अब बात कर लेते हैं भारत के कुछ लेटेस्ट उपग्रह की। तो अभी लेटेस्ट में रिसेंट में स्पेडेक्स जो PSLV C60 के तहत गया था। NVS-02 जो मिशन है ये GSLV F-16 के तहत गया है, इस इंजन के तहत गया है। और EOS-09 PSLV C61 के साथ गया है, बट ये असफल रहा है। सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट जितने बन रहे थे सारे मैंने इस क्वेश्चन के में मर्ज कर दिए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कि सेकंड क्वेश्चन होगा। साथियों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाले अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन सा है। तो ये सूरीनाम एक कंट्री है, ये है। और WHO की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी होती है। और इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना की बात की जाए तो 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। लगातार 3 साल तक यदि नया केस नहीं मिला तो वह किसी भी रोग से मुक्त क्षेत्र कहलाता है। तो ये होता है मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन सा बना गया। तो ये सूरीनाम बन गया है। यहाँ पर लगातार 3 साल तक कोई नया कोई केस नहीं मिला है रोग का, किसी भी रोग से घृणित नहीं रहा है। तो इसीलिए ये रोग मुक्त क्षेत्र कहलाता है। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। साथियों, थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ है। तो ये पाकिस्तान हुआ है नियुक्त। UNSC की बात करें तो यहीं पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद होता है, जिसकी इंग्लिश में इसको बोला जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें 15 मेंबर होते हैं। 5 के पास वीटो पावर है। किसके किसके पास है? USA, UK, चाइना, फ्रांस, रसिया। तो ये पांचों देशों के पास वीटो पावर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साथियों, फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी 5 देशों की यात्रा में सबसे पहले किस देश में पहुंचे थे। तो ये घाना एक कंट्री पड़ती है, घाना में सबसे पहले पहुंचे थे। और घाना की कैपिटल की बात करें तो अकरा इसकी कैपिटल है। प्रेसिडेंट यहाँ के जॉन महामा है। और घाना के बाद त्रिनिदाद और टोबैगो ये गए थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। हाल ही में इंडियन नेवी ने किस देश में INS तमाल को कमीशन किया है। तो ये रसिया को किया है। बात करें INS तमाल की तो ये रसिया में कालिंगराद स्थान यतर शिप यार्ड है, यहाँ पर हुआ है। और इससे पहले INS तुसील को रूस में कमीशनिंग हुई थी। तो इसकी INS की तुसील की जो रूस में कमीशनिंग हुई, कमीशन हो गया था। चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पर। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ELI के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है। तो यहाँ पे बजट बताना है, कितना बजट को मंजूर किया गया है। तो यहाँ पर 99,446 करोड़, तो 99,446 करोड़ के लिए मंजूरी दे दी गई है। और ELI की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव होती है फुल फॉर्म इसकी। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना है ये। पहली नौकरी पद पर 15,000 रुपये प्रोत्साहन के रूप लिए मिल जाएगा इसको। 15,000 करोड़ मिल जाएगा, यहाँ पे करोड़ लिखना भूल गया। तो यहाँ पे 15,000 करोड़ रुपए मिल जाएगा। और कब से कब तक चलेगा? तो 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक चलेगा।
तो आप सब देख सकते हैं काफ़ी लंबा पीरियड है, तो इतने दिन तक ये चलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी है, तो यह किस नीति की जगह लेगी? तो आपको ये बताना है ये किस नीति की जगह लेगी। तो ये 2001 की नीति को हटाया गया है। 2025 राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी मिली है। खेल मंत्री जो है मनसुख मंडाविया, इन्होंने ये मंजूरी दी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साथियों अगला क्वेश्चन, हाल ही में फिनटेक कंपनी स्लाइस ने भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा कहाँ लॉन्च की है? तो ये कोरोमंगला बेंगलुरु में जगह पड़ती है, यहाँ पर की है। भारत का पहला यूपीआई संचालित बैंक बन चुका है और नो फीस, कोई भी कटौती नहीं होती, 3% कैशबैक भी मिलता है। यूपीआई की फुल फॉर्म की बात करें तो यूनिफाइड होगा, यहाँ पे यूनाइटेड नहीं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। हाल ही में राजभवन अन्न धन योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये गोवा में हुई है। गोवा की बात करें तो सीएम प्रमोद सावंत जी यहाँ के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। और राज्यपाल की बात करें तो श्रीधरन पिल्लई। और शुभारंभ किसने किया है? तो राजधरन पिल्लई जी ने किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन। हाल ही में जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान किसने शुरू किया है? तो ये गुजरात ने किया है, गांधीनगर से ये स्टार्ट होगा। चलते हैं आज के क्वेश्चंस पर, जिनका आपको कमेंट्स के थ्रू आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रत्येक चिनार ट्री के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल कहाँ शुरू हुई है? और सेकंड क्वेश्चन है, बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दो क्वेश्चन है, आई होप आपके सभी के आंसर आएंगे। चलते हैं कल के रिविजन्स पर। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री को पद से निलंबित किया है? तो ये थाईलैंड में किया गया है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने हेतु पहली बार एट सी ऑब्जर्वर मिशन किसने आरंभ किया है? तो ये क्वाड ने किया है। क्वाड कंट्रीज मतलब या चार, क्वाड का मतलब ये होता है चार। तो क्वाड कंट्रीज में कौन कौन से आते हैं? तो इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि थर्ड क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमार स्वामी ने एनएमडीसी और मेकान के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालयों का उद्घाटन कहाँ किया है? ये दुबई में किया है। एनएमडीसी की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। स्थापना एस्टेब्लिशमेंट 1958 में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में चर्चा में रहे प्रस्तावना में शामिल धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्दों का संबंध किस संविधान संशोधन से है? आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बताना है, कौन सा है? तो ये 42वां संविधान संशोधन है, 1976। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, हाल ही में पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता कहाँ आयोजित हुई? तो ये चेन्नई में हुई। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनना था कि कहाँ पर हुई थी, तो ये चेन्नई में MV एम्प्रेस एक क्रूज शिप है, इसके ऊपर हुई, पानी के जहाज पे, इस पे ये वार्ता हुई, पूरी आयोजन हुआ इसका। हाल ही में भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये गाजियाबाद में रखी गई। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीएसटी की 8वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो ये 1 जुलाई को मनाई गई। जीएसटी की फुल फॉर्म हो जाती है गुड्स सर्विसेज एंड टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एंड यहाँ पर पहले लग जाएगा गुड्स के तुरंत बाद, इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, इसीलिए मेंशन कर रखी है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा का फुटबॉल फॉर स्कूल्स F4S कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ? तो ये पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ। चलते हैं 9th क्वेश्चन पर। हमारा 9th क्वेश्चन है, कर्नाटक में काले सिर वाले कैटरपिलर के संक्रमण से किस फसल की उत्पादन में भारी गिरावट हुई है? तो ये नारियल की फसल में भारी गिरावट हुई है, नुकसान हुआ है वहाँ पर। चलते हैं 10th क्वेश्चन पर, विश्व सुपर कबड्डी लीग का उद्घाटन संस्करण कहाँ होगा? तो ये दुबई में होगा। अब चलते हैं कल के क्वेश्चन पर, जिनका काफ़ी लोगों का सही आंसर आया था। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसरो किस रॉकेट से अपना 6वां मिशन लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है, इसरो ने अपना 6वां मिशन GSLV F-15 रॉकेट से सफल प्रक्षेपण इसरो ने किया है। कहाँ से किया है? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया है, लॉन्च किया है यहाँ से। तो यहाँ पर 100 यहाँ पर शतक हो चुका है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में मेजर ध्यानचंद
खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो ये भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश जो कि चेस के महान प्लेयर हैं, और शूटर मनु भाकर को मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। मनु भाकर जो निशानेबाजी की प्लेयर हैं, और हरमनप्रीत सिंह को मिला है जो कि हॉकी के प्लेयर हैं, और प्रवीण कुमार जो कि पैरा एथलेटिक्स से हैं। तो इन चारों लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और आंसर ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।